अपने YouTube चैनल ट्रिकी इंग्लिश धमाका में आप लोगों का जोरदार स्वागत करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है आपको विधिवत रूप से समझ में आ रहा होगा। आज हम ट्रांसलेशन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर के आए हैं कि आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, किन किन विशेष पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकें। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं आपको एकदम ध्यान से देखना है, उसके बाद बताएंगे। पहला पॉइंट है कि किसी भी वाक्य का अनुवाद करने से पहले आपको अनुवाद करना है हिंदी से अंग्रेजी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको हमें क्या करना है, BTINR को चेक करना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किसी भी वाक्य का अनुवाद करने से पहले हमें BTINR चेक करना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उठता है व्हाट इज BTINR, और यहाँ पर BTINR का फुल फॉर्म्स क्या होता है उसके विषय में आप लोगों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी। तो आप देखें BT पर स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब इसके दो फुल फॉर्म निकलेंगे। तो पहला फुल फॉर्म है वर्ब टू बी, क्या निकला फ्रेंड्स, वर्ब टू बी फ्रेंड्स निकल रहा है। और वर्ब टू बी के अंदर 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। इनको प्रेजेंट में और इनको पास्ट में ये। और वर्ब टू बी कहते किसे हैं, देखें ऐसा वाक्य जिसमें कार्य ना हो, ऐसा वाक्य इसमें कार्य ना हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब टू बी कहेंगे। जैसे वे मेरे पिता हैं। अब बताइए क्या इसमें कोई काम हो रहा है, इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है। इसीलिए गाइस मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टार्टिंग की थी तो वहां पर बताया था कि लास्ट में ता क्रिया के अंत में आना चाहिए, वाक्य के अंत में नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें वाक्य के अंत में तो आ रहा है लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, यह वर्ब टू बी का यूज है, वहां पर बताया भी था और यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। तो ये वर्ब टू बी का यूज है, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब टू बी, इसमें जो 5 क्रियाएं हैं, नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये BTINR अभी हम आपको क्या चेक करवा रहे हैं, BT का चेक करवा रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, एक BT का पहला फुल फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक फुल फॉर्म होता है BT का वर्ब टू डू, दूसरा फुल फॉर्म जो है वर्ब टू डू है। ये कैसे होता है, जिसमें कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए उसे वर्ब टू डू का वाक्य कहते हैं। तो देखें दोनों फुल फॉर्म देख लीजिएगा, जिसमें काम होगा उसे वर्ब टू डू कहेंगे, जिसमें कार्य नहीं होगा उसमें वर्ब टू बी कहेंगे। उस वाक्य को कि वे मेरे पिता, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो हमने BT तो कंफर्म कर लिया। और यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ जो है अब इसका एग्जांपल देंगे, जैसे मोहन कविता लिखता है, कविता लिखता है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या ता है और यहाँ कविता, उसके बाद लिखता, लास्ट में क्या ता है और लिखने का कार्य हो रहा है। ये वाक्य वर्ब टू डू का है और ये वाला वाक्य क्या है, वर्ब टू बी है। इसके बाद जो आई है, आई फॉर होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन, हम पहचान करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का होता है फुल फॉर्म पहचान। अगर आप क्लियर कर लें कि वाक्य वर्ब टू बी का है कि वर्ब टू डू का है, देन आफ्टर उसके बाद आपको क्या करना है, पहचान करना है। अगर टेंस में होगा, मतलब कहने का अगर वर्ब टू डू होगा तो 100% है कि ये 12 टेंसों में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य वर्ब टू डू का है तो सेम टू सेम पक्का है कि 12 टेंसों में जाएगा। और जानते हैं गाइस कि 12 टेंसों की पहचान अलग अलग होती है, तो आपको 12 टेंस की पहचान करना पड़ेगा।
अगर वाक्य वर्ब टू डू में नहीं है, वर्ब टू बी में है, तब तो आपको यूज ध्यान देना पड़ेगा। किस यूज में है आपको तब भी पहचान करना पड़ेगा किस यूज का ये वाक्य है। क्योंकि यूज के लगभग आप बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन आप कम से कम 60 या 70 यूज अपने माइंड में रखें, तब जाके आपको अंग्रेजी समझ में आएगी। तो गाइस इसका BTI यहां तक हम समझते हैं, आप कन्फर्म हो गए होंगे। अब बचा हुआ यन। यन फॉर होता है नेचर ऑफ द सेंटेंस। नेचर ऑफ द सेंटेंस इसका मतलब क्या है? वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप का मतलब है ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, कि यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव है। दिस इज द नेचर ऑफ द सेंटेंस। आपको ये नेचर है वाक्य का, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द सेंटेंस हाउ विल यू स्टार्ट ट्रांसलेटिंग? बिकॉज व्हेन यू डोंट रिमेंबर द फार्मूला हाउ कैन यू ट्रांसलेट? गाइस अगर आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तो कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे? इसलिए हमको BTIN और लास्ट में R मीन्स होता है रूल। R का मतलब होता है रूल, हमें याद होना चाहिए। सब कुछ अगर हमको पता है और लास्ट में रूल नहीं पता है तो बताइए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उल्टा सीधा ट्रांसलेट कर देंगे। सो गाइस ये मेरे द्वारा निकाली गई ट्रिक है, किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने मर्जी से इसको खोज करके इसको बनाया हूं आप लोगों की आसानी के लिए, सहायता के लिए, कि सबसे पहले आपको BTINR को अपने माइंड में चेक कर लें, तब जाके ट्रांसलेशन स्टार्ट करें। तो गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। तो BTINR आपको भी ध्यान में रखना है। अब इसका ट्रांसलेशन चल रहे हैं करने के लिए। तो वे मेरे पिता हैं, ये वर्ब टू बी का वाक्य है, इसका ट्रांसलेट करेंगे। वे माने होता है बहुत सम्मान देने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखना जाएगा ही। अब प्रेजेंट में एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज। ही इज मेरे का हो जाएगा माई, उसके बाद फादर। फादर लगा दें या डैड लगा दें, डैडी लगा दें, कुछ भी चल रहा है, जो भी आपकी मर्जी कहें लगा सकते हैं। लेकिन रियल ऑथेंटिक में क्या है, स्पोकन वगैरह में डैड और डैडी चलता है, आप फादर ही लगाएं। तो ही इज माई फादर, ये सेंटेंस आपका वर्ब टू बी का हो गया, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। अब एक पास, ये तो प्रेजेंट की घटना थी, एक वाक्य यहाँ पर दिया गया, यह जात था। इसका मतलब वो जात टूटा फूटा है, जीर्ण जीर्ण हो चुका है, और आने वाली पीढ़ी जात नहीं देखी है। अपने दादा से पूछ रहा है बच्चा कि ये क्या है, उसका पत्थर, तो बताएंगे क्या यह पहले क्या था, यह जात था। अब यहाँ पर क्या लगा लेंगे, क्योंकि पास्ट में है, यहाँ पर दिस वाज आंखों के सामने है, दिस वाज, यहाँ पर इट भी लगा सकते। दिस वाज जात की मीनिंग होती है एट मील, एट मील होता है। दिस वाज एट मील, यह क्या था, एट मील था। अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में वस्तु आंखों के सामने रहती, तो यहाँ पर सामने इसलिए क्या लगा देंगे, दिस वाज एट मील। तो दोनों का ट्रांसलेट हम कर दिए हैं। यहाँ पर आपको BTINR का फुल फॉर्म बता दिया, कैसे पहचानना है उसको बता दिया। अब और जो ट्रिक है इसके बाद अभी अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले आप इतना नोट करें, इतना समझें, उसके बाद तुरंत अभी बता रहा हूँ दूसरी ट्रिक। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी ट्रिक लेके आए हैं कि आपको यदि कर्ता के बाद के साथ आता है तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे। साथ आएगा, के साथ शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी आपको लिखना है, चाहे विथ लिख सकते हैं, अराउंड विथ में से लिख सकते हैं, टुगेदर विथ लिख सकते हैं, इन एडिशनल टू लिख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 4 वर्ड हैं और चारों में से आप किसी एक को लगाएंगे, बट कर्ता के तुरंत बाद लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि रवि, अब यहाँ पर रवि अपने साथियों के साथ मैच खेलने के लिए जाएगा। देखें यहाँ पर के साथ आया है, के साथ आया है तो आपको इनमें से कोई एक मीनिंग सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देना है। और आपको यहाँ पर देखें खेलने जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट रवि लगेगा। तो और
तुरंत हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, along with लगा दे रहे हैं, along with। उसके बाद किसके बाद, अपने, रवि का अपना क्या हो जाएगा, हिज। उसके बाद देख लेंगे फ्रेंड, फ्रेंड हो गया, along with his friends, मित्रों के साथ क्या हो जाएगा, गो, क्या करने के लिए, टू प्ले मैच, प्ले मैच। यहाँ पर देखो के लिए मैंने पहले बताया था ना, के लिए जब आएगा तो उसको कट कर दीजिएगा और जस्ट पहले देखिएगा ने आ रहा है, इसका मतलब है 2 + MB फर्स्ट है। और ये काम क्या होता है, वर्ब का होता है। इसको कई बार बता चुके हैं। खेलने के लिए आया, के लिए कट कर देंगे। ये बच्चा ये हो गया, रवि along with his friends go to play मैच, ये हो गया। अब दूसरा, इसको along जब भी के साथ वाक्य में रहेगा तो ट्रांसलेशन आपको ऐसा ही करना है, चाहे जितना वाक्य रहेगा आप बना सकते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है कि यदि वाक्य में कर या करके आता है तो आपको ट्रांसलेट कैसे करना है, इसका फार्मूला इतना है, देखें इतना। सबसे पहले आपको हैविंग लगाना है, उसके बाद ये मेथड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर लास्ट में लगा के फिर टेंस जो होगा उसको लगा देना है। और यहाँ पर इसमें एक बात ध्यान देना है कि क्रिया अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता, यहाँ पर जो along with के बाद में आ रहे हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए वाक्य हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट का कि आ चुका है, रवि अपने मित्रों के साथ आ चुका है, तो कुल मिला के यहाँ पर हैज ही लगता। जहाँ पर फ्रेंड्स बहुवचन जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। इफ द सेंटेंस इज कनेक्टेड विद द, along with, टुगेदर विथ, एडिशनल टू, अगर इससे जुड़ा हुआ है तो क्रिया और सर्वनाम और इसके यहाँ पर अपने प्रथम कर्ता के अनुसार आएगी। बाद में हजारों लोग जुड़े हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस पोर्शन को उठा के उधर भी कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो। तो इसमें करके आया है, पकड़ लिए ना, करके आया। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हैविंग, हैविंग। उसके बाद क्या लगाना है, एमबी थर्ड, करके, क्या करके भैया, स्नान। तो हैविंग बॉथड, थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट में स्नान हो गया, कहाँ किया कुछ नहीं पता हुआ, हैविंग बॉथड ये हो गया। और टेंस देखेंगे, विद्यालय जाएगा, इसका मतलब फ्यूचर में जा रहा है। और सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई है, तो हैविंग बॉथड माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद दिल, उसके बाद गो, तब टू स्कूल, ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। ये ऐसे हो गए, चाहे जिस टेंस में आएगा आपको यही प्रक्रिया पालन करना है। इसमें नो चेंज होता है, टेंस चेंज होगा बट ये प्रक्रिया नहीं चेंज होगी, चाहे आप पूरा ट्रांसलेट कर जाएंगे। हाँ, इसका स्थान चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो आया है इसको हम उधर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, इतना कट करके उधर उठा ले जाएंगे। माई ब्रदर विल गो टू स्कूल हैविंग बाथड, ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी प्रक्रिया यही रहेगी। तो इन दोनों नोट्स को आप फॉलो करके बहुत सारा ट्रांसलेट बना सकते हैं। अब आपके सामने तीसरी नोट्स के बारे में बताते हैं, तीसरा नोट कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरी ट्रिक ये है कि नोट नंबर 3 है, यदि कर्ता के साथ वाला, वाली, वाले ये सब अगर आता है कर्ता के बाद में, तो उसकी अंग्रेजी क्या लगाना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। देखें, सबसे पहले आपको आ लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विथ लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव बाद क्या लगाना है, नाउन लगाना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पूरा इतना मिला करके क्या हो गया, सब्जेक्ट कहला रहा है। इतना लंबा आपका सब्जेक्ट है। टोटल 3 नोट आपको दिया गया है। जो कर्ता शब्द जो करता रहता है इसको बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला था के साथ वाला, फिर दूसरा था, अब यहाँ पर आपको बताया कर या करके, तीसरा बताया जा रहा है वाला, वाली बताया जा रहा है। अब तो पहले इसको देख लें और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वाक्य हम लिखे हैं, इसमें तीनों नोट जो आपको लिखाए हैं, तीनों नोट को हम ऐड किए हैं, शामिल किए हैं।
आपको इसको वाक्य बनाने में मजा आएगा। पहले इसको देख लें। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि वाला वाली का एक यूज भी होता है जिसे अबाउट टू के नाम से जानते हैं। बट फ्रेंड वहां पर यहाँ देखें कर्ता के साथ वाली बात लिखी गई है। जब अबाउट टू का यूज होगा तो वहां पर ये वाला वाली कहाँ पर आए? अबाउट टू के यूज में क्रिया के अंत में आएंगे। बहुत ध्यान देना, यहाँ पर जब वाला वाली ये शब्द, तब अगर क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आएंगे तो वहां पर अबाउट टू का यूज होगा। अगर कर्ता के साथ में आते हैं तो इसका प्रयोग होगा। अभी हम अबाउट टू का भी एक यूज आपको देंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्लियर हो जाए। बट पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तब फिर आपको देते हैं इसको एग्जाम्पल। भूरी आंखों वाली लड़की अपना गृह कार्य नहीं पूरा करेगी। तो सबसे पहले देखें, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ में आया है वाला वाली। पहले आया कर्ता के साथ में आया है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। और इसके लिए सबसे पहले आ लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट में लड़की है तो आ, गर्ल लगा दिया, आ गर्ल। उसके बाद क्या लगाना है? बीथ। उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन। प्रॉब्लम आपको ये होगा कि कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव कौन है और कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले अब यहाँ पर भूरी यहाँ पर लिखा है आंख, भूल गए थे। भूरी आंखों वाली, तो ऐसा था, भूरी आंखों वाली लड़की अपना गृह कार्य। तो आपको यहाँ तक आ गर्ल में मेन करता रहेगा लड़की, उसके बाद विथ लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब यहाँ तक पहुंच जाइएगा तो उसके बाद क्या करिएगा, जैसे वाला वाली आपको बताया, यहाँ पर आइएगा, इसके जस्ट पहले क्या लिखा गया? आंख। तो इधर से आप आइएगा, चूंकि हम उल्टा रहे ना, तो इधर से आइएगा तो पहले आंख मिल रही है, जो आंख है ये क्या करेगा? नाउन का काम करेगा। और इस आंख के पहले जो शब्द लिखा होगा वह काम करेगा एडजेक्टिव का। एकदम आसान से, जिसको एडजेक्टिव और नाउन के बारे में कुछ नहीं पता है ऐसे समझेगा। वाला वाली से जस्ट पहले आएगा, जो शब्द रहेगा वो नाउन कहलाएगा, और इसके पहले जो शब्द रहेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, हमको क्या चाहिए? पहले एडजेक्टिव चाहिए, तब नाउन चाहिए। एडजेक्टिव है भूरा, तो भूरा हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन हो गया। उसके बाद अब हमको चाहिए नाउन, तो नाउन है आंख, तो आईज हो गया। उसके बाद अ गर्ल विथ ब्राउन आईज, इतना लंबा आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब रहा टेंस। टेंस लास्ट में चेक करेंगे, पूरा करेगी नहीं पूरा करेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जा रहा है, इसलिए यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा? अ गर्ल विथ ब्राउन आईज। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल लगा देंगे। उसके बाद नॉट, पूरा करने का हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अब क्या कंप्लीट करेगी? हर होमवर्क, हर होमवर्क। तो ये फ्रेंड आपका जो भी वाला वाली आएगा आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। अभी एक अबाउट टू वाला आपको देना है कि जब ये देखिए यहाँ पर कर्ता के पहले आया है, इसी से मिलता जुलता एक वाक्य हम इसको भी लाए हैं, इसमें तीनों नोट्स को लगाया गया है। देखेंगे कैसे है? बड़े बड़े बालों वाला, देखिएगा वाला आया ना। एक लड़का चटाई पर बैठकर सुबह सुबह अपने मित्रों के साथ मुस्कुराते हुए रामायण पढ़ता है। इतना इसमें तीनों को हम ऐड किए हैं, लेकिन अब जब तीनों रहेगा तो आपको प्रॉब्लम है कि सबसे पहले कौन उठाए। तो सबसे पहले आपको कर या करके वाला उठाना है। तो देखिए ये वाला ट्रांसलेट आप कर लिए हैं, आपको फिर इसको देखिएगा। सबसे पहले आपको कर या करके उठाना है। कहाँ है? बैठ कर। तो कर के लिए हम बताया था हैविंग से आपको लेना है, हैविंग। और बैठने का होता है सीट, का थर्ड फॉर्म सैट होता है, हैविंग सैट डाउन, नीचे बैठेगा। बैठा है भैया देख लीजिए, कहाँ बैठा है? चटाई पर, ऑन द मैट, ऑन द मैट। कहाँ कब बैठा है? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बैठा है, अर्ली इन द
मॉर्निंग, सुबह सुबह बैठा है। चूंकि रूल आप जाइएगा देखिएगा कि हैविंग प्लस मेथड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है तो सब मिलेगा, सब निकाल लीजिएगा। इन द, अर्ली इन द मॉर्निंग हो गया। ये हमारा ये सबसे पहले कर या करके वाला बात कंफर्म हुआ। अब उसके बाद देखें, अब आपको लेना है दूसरे नंबर पर वाला वाली, वाला वाली लेना है। तो वाला वाली ले भी रूल लिखाया गया आ, तो यहाँ पर लगा देंगे आ। और उसके बाद क्या है, एक लड़का, मेन सब्जेक्ट कौन है, लड़का, आ बॉय। उसके बाद हम बोले हैं आपको चाहिए बीथ, लगा दीजिएगा। अब एडजेक्टिव और नाउन, क्या ट्रिक बताए हैं, वाला से पहले जाइएगा तो ये नाउन मिलेगा। तो ये जो बाल है, बाल क्या है, नाउन है यहाँ पर, और इसके पहले जाएंगे तो एडजेक्टिव मिल जाएगा। तो हमें बड़ा बड़ा जो शब्द यहाँ पर लिखा है क्या है, एडजेक्टिव है। तो बाल लॉन्ग हो जाएगा एडजेक्टिव, और बाल की मीनिंग हो जाएगी हेयर। और हो गया, देखिए ट्रांसलेशन, हैविंग सैट डाउन ऑन द मैट अर्ली इन द मॉर्निंग अ बॉय विथ लॉन्ग हेयर। अब तीसरी कंडीशन आती है के साथ, ये देख लीजिए तीसरा पॉइंट है के साथ। अब यहाँ पर along with लगाना है, along with। अब इसके बाद along with के साथ क्या है, अपने मित्र हैं, along with his friends, along with his friends देख लीजिएगा, along with his friends, ये बात हो गई। उसके बाद देखना है अब क्या करेगा, लास्ट में काम क्या पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रीड्स, चूंकि बताएं कि रीड्स हो गया, एस जोड़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ता है, रामायण, तो लगा देंगे द, उसके बाद रामायणा। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले रामायण और द का यूज किया जाता है। जैसे आपका धार्मिक रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, इन सभी पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। हाँ, लेकिन बात ध्यान में रहे, अगर इनके पहले लेखकों का नाम आ जाता है तो द का यूज नहीं होता है। फिर भी एक कंडीशन होती है कि अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो और इनके लेखकों का नाम भी आया हो, तब पर भी द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंग्लिश इतना खिचड़ी वाली भाषा है, बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, आपको भी बताते हैं कि क्रिया के साथ अबाउट टू कैसे लगा, उसको अबाउट टू से बनाना है, 1 मिनट का काम है। उसके बाद देखते हैं, वाला वाली रहेगा, लेकिन जैसे वाक्य है मैं खाना खाने वाला हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हूँ, ये लास्ट में है ना, क्रिया के वाला हूँ, ला क्रिया के अंत में है। जब क्रिया के अंत में होगा तो आपको अबाउट टू का यूज करना पड़ेगा। अबाउट टू का यूज आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंफर्म कर देना हूँ, यहाँ पर कर्ता के साथ नहीं है कि जो आ वाला वो लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा आई एम अबाउट टू, उसके बाद ईट फूड। ये बात आपको ध्यान देना, ऐसे करना है, ये कंफर्म होगा कॉन्सेप्ट। ये रहे फ्रेंड्स अनुवाद करने संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करता हूँ ये आपकी लाइफ में बहुत फायदा करेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा, चूंकि अन्य लोगों को भी फायदा हो जाए। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान वह ऐसी चीज़ है जितना आप बांटेंगे उतना ही क्या होता है, वृद्धि होती है। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।